हेलो एवरीवन। ये गुंडे जवान की बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं एंड देन जवान सुनता है कि ये किसी को फ़ोन पे बोल रहे थे कि काम हो गया है लोमान। दूसरी तरफ मोना भी जवान के घर में कुछ लोगों को देखती है जो इसके घर की तलाशी ले रहे थे एंड यहाँ से इसे धक्का मार के लोमान का नाम लेते हुए चले जाते हैं, जिस पे इन दोनों को ही लग रहा था कि जवान के ऊपर ये हमला लोमान ने किया है। बट जवान से ये सबूत इसके पापा ने ही छिनवाए थे, जो अब इन गुंडों पे गुस्सा होते हैं कि मैंने तुम्हें इसे इतनी बुरी तरह मारने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ इससे सबूत छीनना था। इसे जवान की चिंता हो रही थी जो भाग के वहाँ पे जा रही थी, लेकिन फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि जवान हॉस्पिटल में पहुँच चुका है। ये जल्दी से वहाँ पे ह्यूंग के साथ जाती तो है, बट देन सोचती है कि इसे जवान के पास नहीं जाना चाहिए एंड सिर्फ ह्यूंग को फ़ोन कर देती है कि जवान हॉस्पिटल में है, उसके पास आ जाओ। जब जवान की आंखें खुलती हैं तो इसके सामने ह्यूंग थी, जिससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, तो ये कहती है कि नर्स ने। मोना जाके लोमान के घर की तलाशी लेना स्टार्ट कर देती है एंड इसके सर हो जाती है कि तुमने जवान को मारने की कोशिश की, बट ये से बता रहा था कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई गलतफहमी होगी। तब यहाँ पर मिसेस बेक तो आ ही जाती हैं, जो मोना को तो यहाँ से भगा देती हैं, लेकिन लोमान को एक चांटा मार के कहती है कि तुम्हें जवान के साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। इन्होंने आज भी अपनी एल्बम में शुरू के 2 पेज छोड़ रखे हैं कि काश इनका बेटा इन्हें मिले एंड उसकी फोटो यहाँ पर लगाएं, यानी कि लोमान से ज़्यादा अपने उस बेटे को प्यार करती है, जो उन्हें लगता है कि शायद वो मर भी गया हो। ठीक होने पे जवान भी इसके पास आता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। लेकिन लोमान इसे कहता है कि क्या तुमने मुझे देखा था वहाँ पे? नहीं ना, तो मैंने तुम पे कोई हमला नहीं किया। इसके घर पे मोना पहले से ही मौजूद थी, जो इसके घर की सफाई करने आई थी। यह से प्रिटेंड करती है जैसे इसे कुछ पता नहीं चला कि जवान को कितनी पिटाई हुई एंड ना इसे ये बता दी कि इसके साथ भी बुरा हुआ था। ये इसे कहती है कि तुम बोल रहे थे कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है, तो जवान इसे बताता है कि तुम्हारे पापा को धक्का मिस बेक ने दिया था, मुझे इस बात का सबूत भी मिल गया था। लेकिन इतना सुनते ही मोना रोने लगती है क्योंकि इसकी वजह से बेचारे जवान की पिटाई हो गई, इसके पापा के कातिल को ढूंढते ढूंढते। इनके होटल में बहुत सारे स्ट्रीमर्स आए थे जिनकी इन्हें काफ़ी अच्छी खातिरदारी करनी थी, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लगेगा तो ये अपने चैनल पे इस होटल की भी बहुत ज़्यादा बदनामी करेंगे। लेकिन इनमें से एक मोना को मोलेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। मोना भी इसे अच्छा मज़ा चखाती है, लेकिन जब ये इसकी शिकायत कर देता है तो मोना के सीनियर को यहाँ पर आकर इनसे सॉरी बोलनी पड़ती है कि प्लीज़ आप हमारे होटल के बारे में कोई भी बुरा रिव्यू मत दिएगा। अब इनके खाने के लिए भी जवान कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा खाना होना चाहिए। ये सभी खाना काफ़ी खुश होकर तो खाते हैं, लेकिन अचानक से सभी का पेट खराब हो जाता है क्योंकि खाने में कुछ मिलाया गया था। सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, इनकी इमेज खराब हो जाती है। ये सब कुछ भी बेक ने ही किया था, वो भी इन महाशय पे से, जो कि जवान का काफ़ी क्लोज था। मिस बेक ने इसे लालच दिया था कि इसे जनरल मैनेजर बना देंगी। लोआन को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इतने सारे लोग बीमार हो गए हैं, बट इसे ये नहीं मालूम था कि इसकी मॉम ने ही ये सब किया है। इनकी कार में जवान ने ट्रैकर फिट कर दिया था, जिसे पता चलता है कि एक आदमी को ये होटल बेचना चाहते हैं, इसलिए होटल की इतनी बदनामी कर रहे हैं जिससे कि उसके शेयर गिर जाए एंड वो सस्ते से सस्ता बिक जाए। मोना को भी शक हो जाता है कि इनके होटल का एक गेस्ट थोड़ा अलग है। जवान तो इस होटल खरीदने वाले के रूम में चेकिंग कर ही रहा था, लेकिन मोना भी यहाँ पर आ जाती है एंड साथ में जवान भी उसके साथ यहाँ पर आ गया था, इसलिए इन्हें छुपना पड़ता है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि ये होटल इसे बेचना चाहते हैं। जवान को यहाँ पर लोवान को यहाँ पर पता चल जाता है कि जवान अंदर ही है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहता, बल्कि इन्हें यहाँ से निकालने के लिए इस दूसरे लड़के को भी यहाँ से ले जाता है। मोना काफ़ी सैड थी कि इसका होटल बिकने वाला है, लेकिन जवान इसे जल्दी से एक गेस्ट रूम में लेके जाता है एंड इसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा। ना ये बेक के घर में पहुंच जाता है, इसे सीधी धमकी देता है कि फूड पॉइजनिंग भी तुम नहीं करवाई थी ना, एंड मोना के पापा को भी तुम नहीं मारा था। लोमान को इस सब पे यकीन नहीं हो रहा था। ये इसे भी कहता है कि मेरी मॉम ऐसी नहीं है, लेकिन जब ये सीधा इससे ही पूछता है तब इसे पता चलता है कि इसकी मॉम ने फूड पॉइजनिंग कराई थी। मोना को अपने पापा के सामान में से एक फ़ोटो मिलती है एंड साथ में एक नंबर भी लिखा हुआ था, जो कि ये जवान को दिखाने आती है। ये तीनों मिलके प्लानिंग कर रहे थे कि
कैसे होटल को बचाया जाए, जहाँ पे जेवान तो सो ही जाता है। ये इनके लिए स्नैक्स लेने जाती है, लेकिन जब ये वापस आती है तो ये दोनों ही सो चुके थे। सुबह सुबह चेयोंग आके जेवान को बताती है कि लोमान मिस बेग का रियल बेटा नहीं है एंड ना ही वो उनके उस मरे हुए पति का बेटा था, यानी कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। तभी यहाँ पे मोना को भी देख लेती है, जबकि जेवान ने इससे हेल्प लेते हुए इससे वादा किया था कि वो मोना के पास नहीं जाएगा। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जेयूंग कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रीमर्स लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे वो चाह रहे थे कि होटल की सीईओ मिस बेक उनसे आके माफ़ी मांगे, लेकिन मिस बेक इनसे माफ़ी क्यों मांगती, इन्हें तो और होटल की बदनामी ही करनी थी। लेकिन जब इसे पता चलता है कि मोना वहाँ पर पहुँच गई है तो ये भी वहाँ के लिए चल देती हैं। मोना सभी को ड्रिंक्स पड़ रही थी, लेकिन इसे कहती हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक अलग ही चीज़ है, एंड वो थी रिकॉर्डिंग जिसमें ये इसे मोलेस्ट कर रहा था। रिपोर्टर्स मिस बेक को आके पूछ रहे थे कि क्या सच में आपके होटल में फूड पॉइजनिंग हुई थी, लेकिन तभी ये लड़का खुद आके कह देता है कि नहीं, हमारे साथ कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, बल्कि होटल के खाने से पहले ही हमने कुछ और खाया था, उससे सब कुछ हुआ है। जेवान के पापा ने उससे तो वो सबूत छिनवा ही लिया था, जिससे कि अब ये लोमन को ब्लैकमेल करता है कि देखो मेरे पास 2 सबूत हैं, एक से तुम्हारी मॉम जेल में जा सकती है एंड दूसरे से जेवान, बताओ तुम मुझे पैसे दो एंड कोई एक सबूत ले लो। लेकिन लोमान इसे कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, तुम वो ले लो एंड ये दोनों सबूत मुझे दे दो। ये इसे ज़मीन दिखाने जाता है, लेकिन इसने यहाँ पर पहले से एक गड्ढा खुदवा रखा था जिसमें ये इन्हें डाल देता है। इनसे दोनों सबूत ले लेता है एंड इन्हें यहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। इसे पता था कि जेवान इसका वही बचपन वाला फ्रेंड है, इसलिए इसे कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं एंड मेरी मॉम के खिलाफ भी, मैं इन्हें आग में डाल रहा हूँ, इसके बदले में तुम मेरी मॉम को हर्ट नहीं करोगे। एंड ये इन्हें आग में डाल देता है एंड साथ में से बता देता है कि मैंने तुम्हारे उस अंकल को गड्ढे में ही छोड़ दिया था, बचाना हो तो जाके बचा सकते हो। जेवान भाग के वहाँ पर जाता है जहाँ पे इसे कहते हैं कि मुझे पता था तुम मुझे लेने के लिए ज़रूर आओगे, लेकिन ये इसे कहता है कि लोहान ने मुझे बता दिया कि आपने ही मुझसे वो सबूत छीनवाए थे, मेरी पिटाई करवाई थी, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ जिससे आप हमेशा खेलते रहो। ये इन्हें छोड़ के यहाँ से जा रहा था, लेकिन ये इससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ तुम ही तो मेरे बेटे हो, जिस पे इसे इन्हें वापस बचाने के लिए आना पड़ता है। इस बात से खुश होके अंकल इसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा नाम वूयोन रखा था। ये आके अपनी मॉम का दिया हुआ एक लॉकेट देखता है, जो कि ये जब छोटा सा था तो इसकी मॉम ने इसे पहनाया था, देन इसके पापा ने इसे वेगास बेच दिया था एंड जब इसे वापस वहाँ से लाए थे तब भी इसके गले में ये था। ये मोना को भी इस बारे में बताता है कि पता है मेरी मॉम ने मेरा नाम वूयोन रखा था। मोना इसे इसी नाम से बुलाती है एंड जेवान इसे कहता है कि अच्छा है मेरे साथ तुम हो, वरना ये दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी है, एंड देन ये इसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब तक तो लेटर्स सिर्फ अंकल के पास पहुंच रहे थे, लेकिन आज इनकी वाइफ के पास भी पहुंच जाता है, जिससे छीन लेते हैं एंड ये भी उस बेकमियोन नाम की औरत से ही आया था, जो कि इसकी वाइफ को मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन ये खुद ही वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर बेक आ चुकी थी इसकी पत्नी को बताने के लिए। जेवान को इसका पीछा कर रहा था, जो कि यहाँ पर पहुँच जाता है, बट ये समझ नहीं पाता कि ये यहाँ पर क्यों आई थी। बेक को यहाँ से जाते हुए अंकल देख लेते हैं, जिसे समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पर क्यों आई थी, इसलिए ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराना स्टार्ट कर देते हैं। चेयू ने इन दोनों को किस करते हुए देख लिया था, जो मोना से अब बदला चाहती थी। ये होटल में अपनी फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी रखती है, इसे मेड की तरफ बुलाती है एंड इसके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा होता है। ये सब कुछ ह्यूंग भी देखता है, बट मोना इसे यहाँ से भेज देती है, बट फिर भी ह्यूंग जेवान को जाकर तो ये सब कुछ बता ही देता है, इसलिए जेवान यहाँ पर आता है एंड मोना के नाम का काम ये करना स्टार्ट कर देता है। इस पे चेयोंग अपनी फ्रेंड्स को यहाँ से भगा देती है एंड अपने आप भी चली जाती है। मोना इसे कहती है कि तुम्हें उसे ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था, उसे जाकर थोड़ा समझाओ। जहाँ पे चेयोंग इसे कहती है कि मेरी प्रॉमिस का क्या हुआ जो तुमने मुझसे किया था, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे इतनी से भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तुमने सिर्फ मेरा यूज़ किया अपना मतलब निकालने के लिए। ये इसे कहता है कि सॉरी बट मैं मोना को नहीं छोड़ सकता, एंड चेयोंग इसे बोलकर चली जाती है कि ठीक है अब मेरी नफ़रत के लिए तैयार रहना।
ये रोते हुए जा रही थी जिसे लोमान मिलता है एंड ये लोमान को कहती है कि अगर जवान के बारे में उसकी कोई भी कमज़ोरी पता करनी हो ना तो मुझसे पूछ लेना। अंकल को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि मिस बेक की वही लवर है जिनसे इनका बेटा जवान है। होटल का एक रिसेप्शनिस्ट अपनी कलीग युंदा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था जो आज इसे घुमाने के लिए लेके आता है एंड इसे इसको एक हेयर पिन भी देनी थी। मोंदा इसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई, अगर किसी ने हमें कपल सोच लिया तो मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनेगा, तुम्हारे साथ देख के तो मेरी शादी भी नहीं होगी। और ऐसी जगह पे सब एक दूसरे को इतने सारे गिफ्ट देते हैं जिसपे कहता है कि ये लो मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेके आया हूँ, किसने नहीं कहा कि मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगा। इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि इतनी पुरानी बात पे बेक इससे इतना बदला ले रही है एंड इसी की वजह से ही इसकी टांग भी टूट गई थी। इसलिए ये इसे मिलने के लिए बुलाता है एंड बहुत तेज़ कार चलाना स्टार्ट कर देता है, इसे उसी पुल पर लेकर आ जाता है। ये इसे डराना चाह रहा था लेकिन बेक तो उल्टा इसी के ऊपर हमला कर देती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हुई बल्कि मेरा बच्चा भी मर गया, जिसे कि लोमान भी मुश्किल से आके रोकता है। अंकल तो यहाँ से भाग लेते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोती है कि मैं अपनी बच्चे की मौत का बदला इस आदमी से नहीं ले पाई जिसका मैं इतने सालों से वेट कर रही थी। बेक को मजाक चकाने के लिए अगले दिन अंकल सभी के सामने होटल में बोलते हैं कि मैं अनाउंस करता हूँ कि जवान मेरा खुद का बेटा है, सगा बेटा, जिस पे बेक भी सोच में पड़ जाती है कि इसका मतलब ये इसी का बेटा है। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।